पशुपति पारस जी पुराने लोग हैं, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बड़े भाई हैं। बिहार में करता धरता रामविलास जी का वही थे। रामविलास जी ट्रस्ट उन्हीं पर करते थे। रामविलास जी की पार्टी भी वही चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इमोशनल कार्ड खेल करके इनको अपने साथ रखा। जरूरत थी तब मतलब निकल गए तो फिर पहचानने नहीं लगे इनको। आज इनको ला करके यहाँ ला के खड़ा किया। लेकिन दलित का बेटा कब तक अपमान सहेगा बताइए। रामनाथ कोविंद सहे अपमान, जीताराम मांझी ने सहा अपमान, मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोना पड़ा। उनका भी पीड़ा, जीताराम मांझी जी का पीड़ा भी सब खुल करके सामने आया कि हमको 30-40 कहा गया था, एक राज्यसभा कहा गया था, 2 लोकसभा कहा गया था, अब हम पर दबाव बनाया जा रहा है, ज़्यादा उधर उधर करेंगे तो उनको जेल भेजेगा जीताराम मांझी जी को भाजपा। तो दलितों के साथ ऐसा जब दलित के मुंह में मूत्र विसर्जन किया गया मध्य प्रदेश में, तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जाती है। तो जो इनकी पीड़ा है पशुपति पारस जी की, वो छलक करके आया है। हर कोई नथिया बिछिया पहन कर करके सामने नहीं न बैठेगा। इसके अंदर थोड़ी सी भाव है, वो तो अपनी बात रखेगा ही ना। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन में हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो महागठबंधन के साथ आएंगे। लालू जी के साथ नजदीकियां भी काफी बढ़ती। लालू जी से तो संबंध पुरातन है, पुराना संबंध है। अभी तो फैसला शीर्ष दलों की बैठक में होगी। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है जहां पर उसका शासन नहीं होता है। अपने गिरबान में झांके न, मणिपुर कभी बात करने गए क्या प्रधानमंत्री जी? अब वक्फ कानून जब लागू बलात् आपने किया तो कई पार्टियों ने उसके खिलाफ अपने स्पष्ट रुख किया, सदन में भी, सदन के बाहर भी, जेपीसी में भी। तो बलात् चीजों को आप लागू करेंगे तो प्रोटेस्ट तो लोग करेंगे ही। हम हिंसक किसी भी प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करते, लेकिन डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट तो होते ही है। क्या चुप रहे लोग? क्या ममता बनर्जी ने हिंदू मुसलमान के खाई बने खींचते रहो तुम? बेरोजगारी की चर्चा नहीं करो, महंगाई की चर्चा नहीं करो। वक्फ की रट लगाते हुए बीच में 50 रुपये आपने लगा बढ़ा दिया गैस की कीमत, 200 रुपये आपने बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल की कीमत। ये बात तो, इस खतरों को तो समझ रही है देश की जनता। आवाम पर जो बोझ डाले जा रहे हैं इस पर तो चर्चा करती नहीं भाजपा। खाली मुर्दाबाद तो वक्फ तो मुसलमान तो हिंदू। क्या हो रहा है भाई? अमन चैन शांति कायम करना सरकार का दायित्व है। प्रोटेस्ट तो होगा ही, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट तो होता ही रहता है। हिंसा करना, हिंसा प्रोटेस्ट का में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमने शुरू में कहा हम हिंसक किसी भी कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। ममता बनर्जी ने भी लोगों से अपील की है कि हिंसा ना करें, अगर प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण करें और परमिशन लेके करें। लोकतांत्रिक तरीके होने चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखा भी जाता है, अपना गुस्सा ही प्रकट किया जाता है, लेकिन उसमें हिंसा की झलक न हो। हिंसा की जब झलक दिखाई पड़ती है तो वो प्रदर्शन वो लोकतांत्रिक नहीं हो जाता रहता है। इसलिए हम तो चाहेंगे, हम भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करें। अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, उन्हें जेल भेजना चाहिए। तो वक्फ कानून लागू होगा कि नहीं होगा तो राज्य तय करेगा। भारत की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर में इन चीज़ों को पारित कर लिया, कानून का शक्ल दे लिया। जेपीसी में बातें गई, जेपीसी में जो बातें गई विपक्ष की बातों को नहीं माना गया, सत्ता प्रतिष्ठान की बातों को माना गया। इसलिए अलोकतांत्रिक भी है। आर्टिकल 26 का वायलेशन है, असंवैधानिक भी है, संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। तो लोग आवाज उठा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, हम लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो देश भर में हो रहा है, लेकिन हिंसक प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह लोग को करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। भाजपा तो चाहता ही है कि हिंदू मुसलमान की खाई
बनता जाए, हिंदू मुसलमान होता रहे, मूलभूत समस्या से लोगों का ध्यान भटकता रहे, अपनी उनकी सिक्का चलता रहे। तृणमूल ने भाजपा पे आरोप भी लगाया है कि बीएसएफ को हिंसा बढ़ाने का आरोप लगाया है, बीएसएफ वहाँ पे हिंसा बढ़ा रही है। अगर कोई प्रदर्शन में पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और अगर वो हिंसा को बढ़ावा देता है या फिर हिंसक घटनाओं को करने के लिए उस्काता हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है शांति बहाल करने का, वो अगर शांति वो भंग करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेहुल चौकसी की भी गिरफ्तारी हो गई बेल्जियम में। लंबे समय के बाद मेहुल चौकसी अभी नीरव मोदी कहाँ है भाई? कहाँ है नीरव मोदी? चौकसी को तो अब चौकसी के बाद आपने चौकसी को लाया, चौकसी को लाया तो सब काम तमाम करके लाया, सारे रास्ते आसान करके लाए, और नीरव मोदी कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करके जो तुष्टीकरण कर रहा है, भाजपा के तुष्टीकरण से देश में एक दीवार खड़ी हो रही है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए ठीक नहीं है। एनडीए का